Hello friends, welcome again. Today we are going to discuss how to draw Lewis dot structure of the molecule. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स या आयन्स का लीव्स डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा किया जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं नाइट्रिक एसिड का लीव्स डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करें तो आप कैसे ड्रा करते हैं. दिस इज द नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5. तो एक बॉन्ड आप सीधे ड्रा करते हैं OH के साथ. ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये डबल बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ लाइक दिस. अब नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 4 4 और 2 हो गए 6. अगर ये अब एक डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ तो हो गए 10. तो ये ऑक्टेट रूल यहाँ पे वायलेट होता है. तो हम क्या करते हैं काम, हम यहाँ पे ड्रा करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट इस तरह कंप्लीट हो गया. ठीक. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड. लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या ये लीव्स डॉट स्ट्रक्चर है नाइट्रिक एसिड का? द आंसर इज नो. क्वेश्चन इज व्हाई इट इज नॉट लीव्स डॉट स्ट्रक्चर. ये लीव्स डॉट स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? रीजन ये है कि इसमें आपने दिखाया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जब भी हम लीव्स डॉट स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग का कंसेप्ट है. लीव्स डॉट स्ट्रक्चर में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखाना है. ओके. तो एक्चुअल स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करेंगे ये हम आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे. सो इन ऑर्डर टू ड्रॉ द लीव्स डॉट स्ट्रक्चर we have to follow some steps or we have to follow some rules. So what are those steps? Let me tell you. Count total number of valence electrons of all atoms. जिस मॉलिक्यूल या जिस आयन का आपको लीव्स डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना है उस मॉलिक्यूल के तमाम एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपको ऐड करना है. इसके बाद क्या करना है, फॉर एनायन ईच नेगेटिव चार्ज मीन्स एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर कैटायन ईच पॉजिटिव चार्ज मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. यानी कि अगर आपके पास एनायन है, जितनी एनायन पे नेगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड करेंगे, और अगर आपका आयन कैटायन है तो जितनी कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं. यानी कि मैं लिखा यहाँ पे 10 क्यू मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स, इट इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स. इसके बाद आप ऐड करेंगे चार्ज ऑन एनायन. अगर एनायन है, एनायन पे कितनी चार्ज है वो ऐड करनी है, या अगर कैटायन है फिर माइनस करना है चार्ज ऑन कैटायन. इसको समझने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कार्बोनेट CO3-2 इसका स्ट्रक्चर ड्रा करिए. कौन सा स्ट्रक्चर? लीव्स डॉट स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले आपको क्या करना है काम, स्टेप 1 बोल रहा है काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स. तो मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा. तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 4. 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, तो 6 3 are 18. प्लस मैंने 2 किया क्योंकि ये कार्बोनेट जो है इट इज एन एनायन, इस पे -2 चार्ज है, तो जितनी चार्ज है उतना ऐड करना है. मैंने 2 किया ऐड. सो 4 + 18 + 2 इट इज इक्वल टू 24. तो ये कार्बोनेट जो है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको आ गई? 24. कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस चार्ज ऑन एनायन. ओके. स्टेप नंबर 2 बोल रहा है ड्रा स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एंड कनेक्ट एटम्स बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स. अब ऐसे ही कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और ये जो कंपाउंड में आपके एटम्स है इनको आप कनेक्ट करेंगे बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स विद सेंट्रल एटम. अब क्वेश्चन है कि इस कार्बोनेट में सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम आपका हो सकता है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है या जो लेस इन नंबर है, जो कम नंबर में देखा जाता है. तो लेस इन नंबर कौन है? लेस इन नंबर कार्बन है, कार्बन 1 है. या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे अगर हम देखेंगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. सो सेंट्रल एटम इज कार्बन. तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे स्केलेटल स्ट्रक्चर, जिसमें हम कार्बन 1 दिखाएंगे और ऑक्सीजन 3. कार्बन इज सेंट्रल एटम. तो स्ट्रक्चर मैं ऐसे ड्रा करूंगा, ये है कार्बन और इसके साथ 3 ऑक्सीजन मैंने रखी. सेंट्रल एटम कार्बन है और 3 ऑक्सीजन को मैंने कनेक्ट किया बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स. ओके. स्टार्ट में मैंने आपको बताया कार्बन में आपके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 24. और इन 24 इलेक्ट्रॉन्स में से आपने कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किए? 3 बॉन्ड्स बनाए हमने, 3 सिंगल बॉन्ड्स. 3 सिंगल बॉन्ड का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गई कंज्यूम in the formation of single bonds with the central atom. अब बचे कितने आपके पास? वो जो remaining electrons है we have to calculate. Now find remaining electrons. Remaining electrons कितने? 24 तो पहले थे, माइनस कितने कंज्यूम हो गए? 6. 3 bonds का मतलब है 6, तो इट इज इक्वल टू 18. अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 18. ये 18 इलेक्ट्रॉन जो आपके पास बचे हैं they will remain either as lone pairs, ये रहेंगे एटम्स पे either as lone pairs और they are involved in multiple bond formation. तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, remaining electrons remain as lone pairs, या तो ये lone pairs रहेंगे एटम्स पे
और आर यूटिलाइज्ड इन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, या तो ये मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में लगता है। तो हमारे पास जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा एटम्स पे। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आप टर्मिनल एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो दैट टर्मिनल एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर कोई बचा वो फिर आप डालेंगे सेंट्रल एटम पे। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं इनको ऑक्सीजन पे पहले डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ऑक्सीजन ने ऑलरेडी एक बॉन्ड बनाया, मीन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और कितने चाहिए इसको 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल 8 चाहिए, 2 तो है और 6 चाहिए। सो ये है गई 2 4 6, इसके पास भी 2 4 6। सेम इज द केस विद दिस 2 4 एंड 6, और ये 2 बॉन्डिंग में हो गए 8। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कितने कंज्यूम हो गए मेरे 6 6 12 और 6 हो गए 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स आई हैव यूज्ड। तो 18 बचे थे मेरे पास, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स मैंने टर्मिनल एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक, तो अब क्या करना है हमें काम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें बोलता है रिक्वायरमेंट आपका ये है कंप्लीट द ऑक्टेट। आपको ऑक्टेट करना है कंप्लीट। सेंट्रल एटम शुड बी हैविंग मैक्सिमम कोवलेंसी। सेंट्रल एटम जो आपका है आपको देखने इसकी वैलेंसी जो फुलफिल होती है कि नहीं। इट शुड रिमेन इन द स्टेट ऑफ मैक्सिमम कोवलेंसी। सेंट्रल एटम की कोवलेंसी क्या होती है, मतलब कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो कार्बन जो है आपका इसकी कोवलेंसी 4 होनी चाहिए। इस तरह फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, सल्फर मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, हेलोजन मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो बहरहाल कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में इसने 3 बॉन्ड बनाए। जो टर्मिनल एटम्स पे लोन पेयर है इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन पेयर आपको उठाना है और वो यूटिलाइज होगा इन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। सपोज मैं इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव करूंगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यूटिलाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विद कार्बन, ताकि कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे 4, क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम कोवलेंसी क्या है 4, और हमें सेंट्रल एटम मैक्सिमम कोवलेंसी स्टेट में रखना है। तो मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करूंगा यहाँ पे और ये यूटिलाइज होंगे इन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है दीज विल बी इन्वॉल्व इन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन लाइक दिस। तो ये मल्टीपल बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो गए इसी में। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है काम, क्योंकि कार्बोनेट पे -2 चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे हमें रखनी है। रूल ये कहता है कि अगर नेगेटिव चार्ज है आपके पास इसको टर्मिनल एटम्स पे रखो। चलिए मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर से दिखाता हूँ, ये स्ट्रक्चर। ओके, अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे हमें रखनी है, इसके लिए रूल हमें कहता है नेगेटिव चार्ज इज टू बी प्लेस्ड ऑन टर्मिनल एटम्स एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम। अगर आपका एनायन है तो एनायन की जो नेगेटिव चार्ज है वो आपको टर्मिनल एटम्स पे रखनी है, और अगर आपका कैटायन होता है तो कैटायन की पॉजिटिव चार्ज आपको रखनी है सेंट्रल एटम पे। क्योंकि इस टाइम कार्बोनेट एनायन है तो हमें नेगेटिव चार्ज रखनी है टर्मिनल एटम्स पे। लेकिन टर्मिनल एटम्स हमारे पास 3 है, ऑक्सीजन 3 है और नेगेटिव चार्ज 2 ही है। अब क्वेश्चन है किस ऑक्सीजन पे हम रखेंगे नेगेटिव चार्ज। तो यह हमें पता चलता है विद द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑन एटम इन ए लीव्स डॉट स्ट्रक्चर कैसे निकालते, इसके लिए फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम माइनस करना है टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ऑक्सीजन के जो 3 एटम्स है, इट्स एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3। मैं तीनों एटम्स पे निकालूंगा फॉर्मल चार्ज। चलिए फॉर्मल चार्ज हम निकालेंगे ऑक्सीजन नंबर 1 पे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम, यानी कि ऑक्सीजन एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो वी नो इट इज 6 माइनस क्या करना है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6। सो माइनस होगा 6। माइनस क्या करना है 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्ड तो एक है, एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने 2। तो मैं लिखा यहाँ पे -1/2 2, सो इट इज -1/2 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा बराबर 6 - 6 -2 और 2 कैंसिल 1, सो इट इज 6 - 7 दैट इज इक्वल टू -1। तो इस एटम पे ऑक्सीजन नंबर 1 पे जो फॉर्मल चार्ज आ गई दैट इज -1। सो लेट्स कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2। इसमें भी नॉर्मली ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 माइनस यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है 6 -1/2 बॉन्डिंग इसमें भी है 2, सो -1/2 2। सो इट इज अगेन इक्वल टू 6 - 6 -1 दैट इज इक्वल 6 - 7 दैट इज इक्वल टू -1। तो इस पे भी फॉर्मल चार्ज आ गई -1। ओके, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3।
तो नॉर्मली ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री एटम में, दैट इज 6 माइनस। नॉन बॉन्डिंग कितने इसके पास, 1 2 3 और 4, सो -4। ओके, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 बॉन्ड का मतलब है 4, सो इट इज -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, दैट इज -1/2 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, इट इज 6 - 4 - 2, 6 - 4 - 2 इज इक्वल टू 0। तो इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज आ गई 0, यानी कि ऑक्सीजन नंबर 1 और 2 पे आ गई -1 फॉर्मल चार्ज, और इस पे फॉर्मल चार्ज क्या आ गई ऑक्सीजन नंबर 3 पे 0। तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे मैं माइनस दिखाऊंगा, 2 पे भी माइनस और 3 पे नहीं। सो स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, इट इज माइनस माइनस और यहाँ पे नहीं है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनेट। विच स्ट्रक्चर, इट इज लीव्स डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राइट लीव्स डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट SO4 -2, तो सल्फेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए वी विल अगेन फॉलो द सेम स्टेप्स। कौन से स्टेप्स है? ओके, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल एटम्स ऑफ द सल्फेट एंड वी विल ऐड दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर के पास होते 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन के पास होते 6 इंटू हो गया 4, दैट इज 24, प्लस NiN इसके पास -2 है तो +2 इलेक्ट्रॉन मैंने किया ऐड, तो आंसर आ गया 24 + 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 32। नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रा करो। स्केलेटल स्ट्रक्चर में हमारा सेंट्रल एटम बनता है सल्फर और इसके सराउंडिंग में रखने हमें 4 ऑक्सीजन एटम। इन 4 ऑक्सीजन एटम्स को हमें कनेक्ट करना है बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सो आई कैन ड्रा लाइक दिस, सेंट्रल एटम सल्फर एंड इट इज कनेक्टेड विद 4 ऑक्सीजन एटम्स बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। अब कितने इलेक्ट्रॉन मैंने कंज्यूम किए बॉन्डिंग में, 2 4 6 और 8, 4 बॉन्ड का मतलब 8। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हम निकालेंगे, पहले तो टोटल थे 32 में से 8 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गई बॉन्ड बनाने में, तो बचे कितने, बचे 32 - 8 दैट्स इक्वल 24। अब ये 24 इलेक्ट्रॉन जो है दे विल रिमेन आइदर एज लोन पेयर्स और दे आर यूटिलाइज्ड इन फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं टर्मिनल एटम्स पे डालूंगा सो दैट इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हर एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 6। हर एक ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया ऑलरेडी, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। सो लेट मी ड्रॉ दीज इलेक्ट्रॉन। सो 2 4 6, इसके पास भी 2 4 6, सेम इज द केस विद दीज 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो हर एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि सेंट्रल एटम जो आपका है, सेंट्रल एटम शुड बी इन मैक्सिमम कोवलेंसी, और हमें पता है सल्फर मैक्सिमम कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, 6 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे इसने कितने बनाए, 4 ही बॉन्ड बनाए। वी हैव टू रिसोर्ट टू मल्टीपल बॉन्डिंग, तो हम ये लोन पेयर उठाएंगे और डालेंगे यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड, तो 5 ही आएंगे। फिर ये लोन पेयर भी उठाएंगे और डालेंगे यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड। सो लाइक दिस, तो 2 लोन पेयर मैंने उठाया, एक इस ऑक्सीजन से और बनाया मल्टीपल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन से बनाया मल्टीपल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और सल्फर की कोवलेंसी भी फुलफिल हो गई। सो दिस इज द लीव्स डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन एक चीज़ अभी पेंडिंग है, वो है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को हमें कहाँ पे रखना है, टर्मिनल एटम्स पे, क्योंकि टर्मिनल एटम्स आपके पास कितने हैं, 4। अब किस ऑक्सीजन पे हम नेगेटिव चार्ज रखेंगे, ये हमें पता चलता है बाय कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। सो लेट मी नंबर दीज 4 ऑक्सीजन एटम्स फर्स्ट। ओके, सो इट्स ऑक्सीजन नंबर 1 2 3 and 4. So let me calculate formal charge. Formal charge on oxygen number 1 and oxygen number 2. Oxygen number 1 ने भी डबल बॉन्ड बनाया और 2 ने भी डबल बॉन्ड बनाया, तो इन दोनों की फॉर्मल चार्ज सेम है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम है। तो कैसे निकालेंगे फॉर्मल चार्ज? ऑक्सीजन के पास नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6, तो 6 माइनस क्या करना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग 1 2 3 और 4, तो माइनस करेंगे 4 और उसके बाद माइनस करेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड है मीन्स 4, सो -1/2 4। फॉर्मूला मैंने लगाया, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इट इज 6 - 4 - 2, सो इट इज 6 - 4 - 2 0। लेकिन इस ऑक्सीजन नंबर 2 और ऑक्सीजन नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज क्या आ गई, 0। ओके, ऑक्सीजन नंबर 3 और ऑक्सीजन नंबर 4 का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम, क्योंकि इसके पास भी 3 लोन पेयर, इसके पास भी 3 लोन पेयर, इसने भी एक बॉन्ड बनाया, इसने भी एक बॉन्ड बनाया। So let me calculate formal charge on oxygen number 3 and 4. So formal charge on oxygen 3 and 4 is equal to, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2 4 और 6, सो -6 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितने हैं, बॉन्डिंग तो 2 है, एक बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज 1/2 2 1/2 into 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, इट इज 6 - 6 -2 और 2 कैंसिल 1, सो आंसर आ गया -1 के बराबर। तो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज का वैल्यू क्या आ गया, -1।
सो इस ऑक्सीजन पे मैं रखूंगा -1, इस पे भी मैं रखूंगा -1, लाइक दिस, इट इज -1 एंड -1. सो दिस इज द कंप्लीट ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, राइट ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल. ओजोन मॉलिक्यूल का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना है हमें. तो वी विल फॉलो सेम स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है हमें, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट इज इक्वल टू, फॉर ओजोन Q इज इक्वल टू, व्हाट इज Q, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इट इज इक्वल टू 6 into 3. 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो 6 into 3 इज इक्वल टू 18. ओके, सो दिस इज द सिकल स्ट्रक्चर. 3 ऑक्सीजन एटम्स है, इनको कनेक्ट किया बाय सिंगल बॉन्ड्स. अब मुझे बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने कंज्यूम हो गई, 2 और 2 हो गई 4. तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हैं, दैट इज 18 - 4. 18 - 4 किसके बराबर आ गया, 14. अब ये 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है, या तो ये रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स, या ये इस्तेमाल हो सकते हैं इन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन. तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है, इससे मैं पहले टर्मिनल एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा. तो इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 तो ऑलरेडी इसके पास है बॉन्डिंग, 6 इसको चाहिए, इसको भी 6 चाहिए. तो ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इस ऑक्सीजन पे रखे और ये 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे. तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. इलेक्ट्रॉन टोटल मेरे पास कितने, 14. तो मैंने 12 ही यूज़ किए. अभी कितने बचे, 2. तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं, अब हम इनको ड्रॉ करेंगे सेंट्रल एटम पे. सो आई हैव प्लेस्ड दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर. तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे आप नोट करेंगे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आप सबसे पहले टर्मिनल एटम्स पे रखेंगे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे. अगर अब कोई बचता है, फिर जाके वो इलेक्ट्रॉन आप ड्रा करेंगे सेंट्रल एटम पे. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम. हमें देखना है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है. कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास, 2, 4 और 2 हो गए 6. लेकिन होने कितने चाहिए, 8. तो ये लोन पेयर मैं रिमूव करूंगा, उसकी जगह मैं ड्रा करूंगा यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड, लाइक दिस. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल. अगर अब आप फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हैं इन एटम्स पे, इन 3 ऑक्सीजन एटम्स पे, सो लेट मी नंबर दिस ऑक्सीजन एटम्स फर्स्ट. इट्स ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 एंड ऑक्सीजन नंबर 3. सो लेट्स कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1 इज इक्वल टू, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास, नॉर्मली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, माइनस क्या करना है, नॉन बॉन्डिंग भी है 6, माइनस बॉन्डिंग कितने हैं, 1/2 into 2, 2 ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है. सो इसको सॉल्व करेंगे, इट इज इक्वल टू -1. इस तरह अगर आप फॉर्मल चार्ज निकालेंगे ऑक्सीजन नंबर 2 पे, नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते, नॉर्मली तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 6, माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने, माइनस नॉन बॉन्डिंग है 4, और बॉन्डिंग भी कितने हैं 4. 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, -4 है नॉन बॉन्डिंग, -1/2 हो गया फॉर्मूला का, इंटू 4 है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. इसको सॉल्व करेंगे, इट इज इक्वल टू 2 - 2, दैट इज इक्वल टू 0. And similarly, we can calculate the formal charge on oxygen number 3rd. This is oxygen number 3rd. तो किसके बराबर है फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, 2. सो इट 6 - 2, और बॉन्डिंग कितने इसके पास, 2, 4 और 2 हो गई 6. सो इट 6 - 2 -1/26. सो ऑन सॉल्विंग इट इज इक्वल टू 4 - 3, दैट इज इक्वल टू 1. तो हमने ये देखा है ऑक्सीजन नंबर 2 पे फॉर्मल चार्ज 0 आती है, ऑक्सीजन नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज -1, इस पे -1, और ऑक्सीजन नंबर 3rd पे +1. सो मैं इस पे लिखूंगा -1, इस पे लिखूंगा +1, लाइक दिस. इस पे -1 और इस ऑक्सीजन पे +1, लाइक दिस. सो दिस इज द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल. अब इस पे -1 अगर है, इस पे +1, तो नेट चार्ज क्या है मॉलिक्यूल पे, 0. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है, जो फॉर्मल चार्ज डू नॉट इंडिकेट द रियल चार्ज सेपरेशन विद द मॉलिक्यूल. ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज रियल चार्ज नहीं होता है. इट हेल्प्स इन कीपिंग ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल. और फॉर्मल चार्ज की एक इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर. यानी कि अगर आपके पास 2-3 स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल के दिए हैं, आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज इनमें से किस स्ट्रक्चर की मिनिमम एनर्जी है, और वही स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा स्टेबल कहलाएगा. सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम द नंबर ऑफ द पॉसिबल ल्यूइस स्ट्रक्चर्स फॉर ए गिवन स्पीसीज, generally the lowest energy structure is the one with the smallest formal charge on atoms. Next हमसे पूछा जाता है, write Lewis dot structure of carbon monoxide. So again we will follow the same steps. Step number 1 क्या है, calculate total valence electrons. कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के पास 6. सो 4 + 6 = 10. ओके, स्टेप नंबर 2 बोलता है ड्रॉ स्केलेटल स्ट्रक्चर. क्योंकि 2 ही एटम्स है हमारे पास, इन 2 एटम्स को मैं कनेक्ट करूंगा बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. अब कितने इलेक्ट्रॉन मुझे कंज्यूम हो गए यहाँ पे, 2. एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन. अब थे कितने पहले टोटल, 10.
कंज्यूम हो गए 2, तो बचे कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 10 - 2 दैट इज इक्वल टू 8। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आप रखेंगे इन एटम्स पे, इस वक्त दोनों एटम्स टर्मिनल ही कहलाते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे हम इन एटम्स पे। तो पहले मैं ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा 2 4 6 और 2 तो इसने ऑलरेडी बनाए, हो गए 8। अब जो बचे कितने मेरे पास 2, वो 2 मैंने कार्बन पे रखे। ठीक, अब मुझे बताए इस स्ट्रक्चर में क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, क्योंकि कार्बन के पास होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, है तो टोटल 4। सो आई हैव टू रिसोर्ट टू मल्टीपल बॉन्डिंग, मुझे मल्टीपल बॉन्डिंग करनी है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैं रिमूव करूंगा और यहां पे आएगा मल्टीपल बॉन्ड। अभी भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो गया, 2 4 और 6। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर भी मैं उठाऊंगा ऑक्सीजन से और यहां पे डालूंगा मल्टीपल बॉन्ड। तो ये मैंने उठाया और यहां पे बना मल्टीपल बॉन्ड। सो दिस इज द लीव्स डॉट स्ट्रक्चर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट लीव्स डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट NO3-। नाइट्रेट आयन का आपको लीव्स डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो अगेन वी विल फॉलो सेम स्टेप्स, वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के पास होते 5, एक ऑक्सीजन के पास 6, 6 × 3 + 1। ये 1 कहाँ से आ गया? बिकॉज वी हैव 1 नेगेटिव चार्ज। सो 5 + 6 × 3 + 1 इट इज इक्वल 24। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके बाद हमें क्या करना है काम? सिकल्टल स्ट्रक्चर ड्रा करना है। ड्रॉ सिकल्टल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। तो सेंट्रल एटम कौन आपका है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को मैं सेंटर में रखूंगा और इसके साथ 3 ऑक्सीजन कनेक्ट करूंगा बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स लाइक दिस। तो ये मैंने सिकल्टल स्ट्रक्चर ड्रा किया। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने कंज्यूम हो गए? 2 4 6, 3 कोवलेंट बॉन्ड बने, मीन 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए। तो बचे कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास? कितने? 24 तो पहले थे, 6 कंज्यूम हो गए। सो 24 - 6 दैट इज इक्वल टू 18। ये 18 इलेक्ट्रॉन जो है इनसे मैं टर्मिनल एटम्स का ऑक्टेट पहले कंप्लीट करूंगा। अगर कोई बचेगा उसको फिर डालेंगे सेंट्रल एटम पे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन 2 4 6, 2 4 6 और 2 4 6। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स बराबर कंज्यूम हो गए, 6 6 और 6 हो गए 18। तो कोई बचा नहीं। इसके बाद हमें देखना है सेंट्रल एटम जो आपका है क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। अब नाइट्रोजन ने टोटल 3 ही बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन होने चाहिए 8, तो नहीं है इसके पास। हमें लोन पेयर एक यहाँ पे रिमूव करना है और वो यूटिलाइज होगा इन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। सपोज मैं एक लोन पेयर रिमूव करूंगा, ये लोन पेयर मैंने रिमूव किया और डाला मल्टीपल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इन तमाम ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ओके, लास्ट पेयर में देखना है कि नेगेटिव चार्ज जो है ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे रखनी है। तो नेगेटिव चार्ज टर्मिनल एटम्स पे रखनी है। अब क्वेश्चन है किस टर्मिनल एटम पे रखेंगे? इस पे रखेंगे, इस पे रखेंगे, किस पे रखेंगे? इसके लिए हमें concept of formal charge use करना है। So let me number these 3 oxygen atoms 1 2 and 3. It's oxygen number 1 2 and 3. So let me calculate formal charge on oxygen number 1 and 2. Oxygen number 1 और 2 का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम है, इसलिए मैं साइमल्टेनियसली निकाल रहा हूँ फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज किससे बराबर आ गया? ऑक्सीजन के पास नॉर्मली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 माइनस क्या करना है? नॉन बॉन्डिंग भी कितने हैं? 6 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग -1/2 2। So it is 6 - 6 -1/2 into 2। ये नॉर्मल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग -1/2 हो गया फॉर्मूला का, इंटू 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 and 6 कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल, सो आंसर इज -1, इट इज इक्वल टू -1। तो ऑक्सीजन नंबर 1 और ऑक्सीजन नंबर 2 पे जो फॉर्मल चार्ज आ गई दैट इज -1। ओके, लेट्स कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3 नाउ। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने होते हैं? 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 4, सो 6 - 4 माइनस बॉन्डिंग भी कितने हैं? 4, सो इट इज 6 - 4 माइनस हाफ ऑफ 4। सो ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया बराबर 6 - 4 is 2 माइनस 2 2s are 4 माइनस हो गया 2, सो इट इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सीजन नंबर 1 और ऑक्सीजन नंबर 2 पे फॉर्मल चार्ज का वैल्यू क्या आ गया? -1, लेकिन ऑक्सीजन नंबर 3 पे क्या है? 0। तो ऑक्सीजन नंबर 1 और ऑक्सीजन नंबर 2 पे मैं -1 रखूंगा लाइक दिस, इट इज -1 एंड -1। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर नाइट्रेट में तो खाली एक ही माइनस है, आपने 2 माइनस दिखाए। द रीजन इज दैट वी हैव नॉट कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। लेट मी कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूजुअली 5 होते हैं, माइनस नॉन बॉन्डिंग कोई नहीं है, सो इट इज 5 - 0 माइनस 1/2 बॉन्डिंग कितने? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज 5 - 0 माइनस 1/2 into 8, सो इट इज 5 - 4, सो 5 - 4 से आ गया 1।
तो इस नाइट्रोजन पे चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज +1। तो मुझे बताए इस पूरे मॉलिक्यूल में नेट चार्ज क्या है, ये प्लस और ये माइनस कैंसल, तो खाली एक माइनस है, तो वो एक माइनस नाइट्रेट पे होता है। सो दिस इज द कंप्लीट ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राइट ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2 नेगेटिव, दैट राइट। तो सेम स्टेप्स आई विल फॉलो। सो लेट मी कैलकुलेट टोटल चार्ज। टोटल चार्ज के पास कितने, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, इट्स 6 into 2, सो इट्स 5 + 6 into 2, प्लस करना है 1 बिकॉज इट कैरीज 1 नेगेटिव चार्ज। सो ऑन सॉल्विंग इट इज इक्वल टू 18। ओके, नाउ आई विल ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर में मैंने नाइट्रोजन को सेंटर में रखा है और 2 ऑक्सीजन को कनेक्ट किया बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। अब इलेक्ट्रॉन कितने कंज्यूम हो गए, 4, 2 बॉन्ड का मतलब है 4। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो आपके पास वो कितने बचे, 18 - 4, 18 - 4 क्या हो गया, 14, और वो 14 इलेक्ट्रॉन आपको टर्मिनल एटम्स पे रखने हैं। 18 - 4 = 14। तो इस पे आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, इस पे आएंगे 6, तो क्योंकि 6 ही से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी। तो 12, 6 और 6 हो गए 12। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, वो 2 इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे सेंट्रल एटम पे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे। अब मुझे बताइए क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2, 4 और 2 हो गए 6, नहीं 8 होनी चाहिए नाइट्रोजन के लास्ट शेल में। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर हम उठाएंगे और वो यूटिलाइज होगा इन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन लाइक दिस। ओके, तो अब मैं निकालूंगा फॉर्मल चार्ज। हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब मैं निकालूंगा फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1, 2 एज वेल एज ऑन नाइट्रोजन। सो इट्स ऑक्सीजन नंबर 1 एंड ऑक्सीजन नंबर 2। तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने, 1, 2, 3, 4, 5 है, सो इट्स 6 - 6, -1/2 बॉन्डिंग कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग की, 2, सो इट इज इक्वल टू 6 - 6 = 0, 2 और 2 कैंसल, तो आंसर आएगा -1। अगर ऑक्सीजन 2 पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो नॉर्मल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, माइनस नॉन बॉन्डिंग है 4, सो इट इज 6 - 4, -1/2 बॉन्डिंग भी आपके पास कितने हैं, 4, 2 बॉन्ड का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन। सो इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है बराबर 0 के बराबर। ओके, ऑक्सीजन नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज आ गई -1 और ऑक्सीजन नंबर 2 पे फॉर्मल चार्ज आ गई 0। सो आई विल राइट -1 ऑन ऑक्सीजन 1 लाइक दिस, ये हो गया -1। अब क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की फॉर्मल चार्ज यहाँ पे क्या है। सो लेट्स कैलकुलेट। सो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन दैट इज इक्वल टू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास, 5, माइनस नॉन बॉन्डिंग है 2, -1/2 × 6 क्योंकि बॉन्डिंग है 6, सो 5 - 2 is 3, -2 3s are 6, so 3 - 3 = 0। सो इस पे फॉर्मल चार्ज है 0। तो रिजल्टेंट चार्ज या नेट चार्ज क्या है इस आयन पे टोटल, दैट इज -1, दैट्स दिस -1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राइट ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2। NO2 मॉलिक्यूल, इट्स NO2 मॉलिक्यूल, इट इज नॉट एन आयन, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना है। सो सेम स्टेप्स, कैलकुलेट टोटल चार्ज। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, 2 ऑक्सीजन है, 2 का मतलब है 2 × 6, दैट इज इक्वल 12 + 5 17 आपके पास टोटल चार्ज। जो स्केलेटल स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे, नाइट्रोजन को रखेंगे सेंट्रल एटम और 2 ऑक्सीजन को करेंगे कनेक्ट लाइक दिस। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने कंज्यूम हो गए, 2 और 2 गए 4, तो बचे कितने आपके पास, 17 - 4 दैट इज इक्वल 13। वो 13 इलेक्ट्रॉन्स हम डालेंगे टर्मिनल एटम्स पे, तो 2 4 6, 2 4 6, तो 12, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1, वो इलेक्ट्रॉन 1 डालेंगे आप सेंट्रल एटम पे लाइक दिस। अब मुझे बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया नहीं, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 5। तो मैं इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट करूंगा और ये यूज होगा इन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हम रिमूव करेंगे और बनाएंगे मल्टीपल बॉन्ड लाइक दिस। अब हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन दीज ऑक्सीजन एटम्स। सो लेट मी नंबर दिस ऑक्सीजन नंबर 1 एंड ऑक्सीजन नंबर 2। सो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1 इज इक्वल टू 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, -6 नॉन बॉन्डिंग, -1/2 बॉन्डिंग है 2, तो 6 - 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, -6 नॉन बॉन्डिंग, -1/2 बॉन्डिंग कितने हैं, 2, तो 6 और 6 कैंसल, 2 और 2 कैंसल, आंसर इज -1। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2 किसके बराबर हो गया, 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, माइनस नॉन बॉन्डिंग है 4, -1/2 बॉन्डिंग भी कितने 4, सो 2 2s are 4, सो इट इज 6 - 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस पे -1 और इस पे 0। मॉलिक्यूल तो टोटल न्यूट्रल है, तो इसका मतलब हमें नाइट्रोजन पे भी फॉर्मल चार्ज देखनी है क्या है। सो लेट्स कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन द नाइट्रोजन। इट इज इक्वल टू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास 5, माइनस नॉन बॉन्डिंग है 1, सो 5 - 1 -1/2 फार्मूला का, इनटू बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास 3 बॉन्ड से मीनस 6 इलेक्ट्रॉन,
तो इसको सॉल्व करते हैं तो इट्स इक्वल टू 4 - 3 दैट्स इक्वल टू 1, यानी कि इस नेट्रॉन पे फॉर्मल चार्ज क्या होती है +1। तो नेट चार्ज क्या है मॉलिक्यूल पे, तो नेट चार्ज क्या है मॉलिक्यूल पे, ये प्लस माइनस कैंसिल, टोटल चार्ज इज 0। सो दिस इज द कंप्लीट ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द NO2 मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। कैसे, यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर 1 जो है इट कैरीज नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन नंबर 2 बनाता है डबल बॉन्ड। रिवर्स भी हो सकता है लाइक दिस, ऑक्सीजन नंबर 1 ने बनाया डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन नंबर 2 पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, राइट। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन। सो लेट मी कैलकुलेट द टोटल चार्ज। 5 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, प्लस हर एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गए 4 -1, क्योंकि इस वक्त कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है -1। सो 5 + 4 = 9 -1 दैट्स इक्वल टू 8। तो मैं इसका ड्रा करूंगा सिकल्टल स्ट्रक्चर। सेंट्रल एटम कौन है, मिनिमम जो नंबर होगा, मिनिमम इन नंबर है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को हम सेंटर में रखेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे 4 एटम्स के साथ, हाइड्रोजन एटम्स के साथ। सो सिकल्टल स्ट्रक्चर ये हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने कंज्यूम हो गई, इलेक्ट्रॉन्स हो गई कंज्यूम 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड का मतलब है 8, और थे भी कितने आपके पास 8, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 8 - 8 दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ द क्वेश्चन इज दिस आयन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज को हम टर्मिनल एटम्स पे रखते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है इसको डायरेक्टली आप किस पे रखेंगे, सेंट्रल एटम पे। सो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। सो दिस इज द कंप्लीट ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन। आपकी 12th क्लास में एक क्वेश्चन है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, लाइक NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5, एंड यू आर सपोज टू ड्रॉ द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज मॉलिक्यूल्स। तो आप प्रैक्टिस करेंगे और इन मॉलिक्यूल्स का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। मैंने यहाँ पे सोल्यूशन दे के रखा है। सो इट इज द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स along with their resonance structures. So thanks for watching this video.